जय भोलेनाथ। सोमवती अमावस्या कब है? हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। खासकर अगर अमावस्या सोमवार के दिन हो तो उसे पितरों को प्रसन्न करने वाले उपायों के लिए विशेष माना जाता है। सोमवार के आने के कारण उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस साल सितंबर में भाद्रपद में सोमवती अमावस्या है और इस अमावस्या पर कई खास संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कब है सोमवती अमावस्या और इस दिन किए जाने वाले उपाय शुभ फल देते हैं। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होकर अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:24 तक है। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। यह भाद्रपद माह की अमावस्या होगी। इस तिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या पितरों और शिव पूजा के लिए समर्पित है। इस सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद फिर कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। 4 मुख वाले दिए को घी से जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के सुहाग पर संकट नहीं आता और वंश वृद्धि होती है। इसके साथ कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना, चींटियों को आटा डालना, पीपल, बरगद, केला, तुलसी जैसे पौधे लगाना भी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले उपाय हैं। सोमवती अमावस्या को पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग साधु बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात ही की। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठ सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस चली आई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो रोज सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या
अंधेरे घर में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थे, उसमें तेज था। वह तैयार हो गए। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते हुए उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। हर हर महादेव।